हाय फ्रेंड, बीएससी मुकेश फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रश्नावली 3.1। अब एक नंबर सवाल। तो देखिए, एक नंबर सवाल में आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में यही है कि आफताब है जो वो कहता है अपना पुत्री से कि हम तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। अब क्या, तीन वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही रह जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब कोई कितना जा रहा है कि आफताब का आयु कितना है, चाहे उसकी पुत्री का आयु कितना है, कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसको क्या लेते हैं, मानते हैं। तो इसलिए हम मान लिए कि चलो आफताब की आयु जो है वो x वर्ष है और उसकी पुत्री का आयु जो y वर्ष मान लिए यहाँ पे। अब फिर क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अब 7 वर्ष पूर्व, पूर्व कह रहा है यानी पहले। अगर बाद में कहता तो प्लस लगाते, लेकिन पहले कह रहा है पूर्व में, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। x माइनस 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। इसमें भी -7 कर देंगे। अब स्थिति 1 में देखते हैं। देखिए x माइनस 1 इसको लिख दिए और क्या करेंगे, 7 वर्ष, यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं कि उसकी पुत्री की आयु से 7 वर्ष क्या था, 7 गुनी आयु का था। तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए 7 से गुना कर देंगे तो देखिए अब इसको समीकरण बना देंगे। x माइनस 7 बराबर, तो इसमें गुना कर दो तो 7y माइनस 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको x वाला को एक तरफ करेंगे, अब बिना x वाला के एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे y हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो y है इसको भी इधर कर देते हैं, x वाला की तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और तब इसको लिखेंगे बराबर की, इस बार का पहले इसको लिखेंगे तो -49, इसको इधर करेंगे तो +7 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर -42। इस समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1। अब फिर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर x + 3 वर्ष। क्या कह रहा है, बाद में 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष आफताब की आयु कि कितना रह जाएगा, तो x + 3 वर्ष लिख देंगे और उसकी पुत्री की आयु y + 3 वर्ष इसको लिख देंगे। इसमें भी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अब सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। स्थिति 2, x + 3 बराबर, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसकी पुत्री की जो आयु है उसी में 3 से हम क्या गुना कर देंगे, तो y + 3 हो जाएगा। अब लिखते हैं x + 3 बराबर, तो 3 से y में गुना तो 3y या 3 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह इसको बनाएंगे तो x इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। और पहले इसको लिखेंगे, इधर आ जाएगा ही, तो ये भी माइनस में रखेंगे, प्लस है। अब +3 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको जोड़ घटाव करते हैं तो x माइनस 3y बराबर 6 बन जाएगा। 9 में से 3 घटा गया तो ये समीकरण 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से बीजगणितीय रूप में। चलिए अब इसको क्या करेंगे, x माइनस जो मेरा समीकरण 1 था उसको हम उतार लिए। अब इसको क्या करेंगे, x लिखेंगे और माइनस क्या है 42 लिख के, और इधर प्लस में इसको इधर उठा के लाएंगे तो +42
7y हो जाएगा। इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ग्राफीय रूप में क्या हमको प्रदर्शन या ग्राफीय रूप में, तो मेरा ये ग्राफीय रूप चल रहा है। इसको काट भी देंगे, कोई अथी नहीं है, चाहे रख भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ग्राफीय रूप में। अब क्या करेंगे हम, x की जगह और y दो ले लिए। अब इसी में हमको अब देखिए y हम 5 रख रहे हैं, ठीक है। y जो है यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं। यहाँ पे रख के देखते हैं मेरा क्या है। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -42 + 7। तो हम क्या, हम y में कितना रख रहे हैं, 5 है, तो y मेरा यहीं पे ना है, तो यहाँ पे हम 5 रखें, तो इसको गुना हो जाएगा। ये y क्या है, गुना में है, तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं -42 + 7 = 35, तक घटाएंगे तो कितना बचा, -7। तो देखिए यहाँ पे x का मान, x मेरा क्या निकला, x निकल के आया -7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। अब उसी तरह 6 रखेंगे y बराबर, तो कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा। तो 42 में से 42 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो y का मान मेरा, x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 रख दिए। अब देखिए अब 7 रखेंगे, y के यहाँ पे 7 रखेंगे, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। अब 49 में से 42 घटाएंगे तो -7 बचेगा। 42 में से प्लस ना है, प्लस 49 घटाएंगे तो प्लस बचेगा, प्लस x बचेगा। चलिए तो x का मान में कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए ये तो एक नंबर का बन गया। और दूसरी का नंबर बनाते हैं, समीकरण 2 बनाते हैं, अब समीकरण 2 से इसी तरह इसको भी करेंगे। x इधर चलेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे भी y बराबर माइनस हम 2 रख रहे हैं। यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, तो 6 में 6 गए तो 0, तो x का मेरा मान आ जाएगा 0। उसी तरह क्या करेंगे अब, देखिए यहाँ पे लिख के हम समझा देते हैं, 6 + 3y। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 हो गया प्लस ये 3, हम y का मान कितना -2 रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ गया, माइनस में तो माइनस, तो 0 आ जाएगा। तो x का मान मेरा कितना, 0, तो 0 है लिख दिए। अब हम 3 रखेंगे तो 3 तो माइनस 3 में अगर 3 से गुना करें तो 3 × 9 -9, तो घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। चलिए x का मान 3 आ गया। अब रखेंगे 0, अगर y का मान 0 अगर रख रहे हैं तो 0 से 3 गुना करें तो 0 हो जाएगा, और 0 घटाएंगे 6 में तो सीधे 6 बच जाएगा। चलिए अभी बच जाएगा। अब हम ग्राफीय रूप बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में बताते हैं इसको, ग्राफ तो नहीं है इसी पे कॉपी को हम बता दे रहे हैं, आप लोग ग्राफ पे बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 नंबर पर का देखते हैं। देखिए यहाँ पे का पहले करेंगे, पहले जीरो, जिस खंड में पहले 0 रहेगा पहले हम 0 को बनाते हैं, उसके बाद में माइनस या प्लस को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले 0, x का मान कितना है, 0 है, और y का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे आइए, तो देखिए हम ये जो 0 है ये x के लिए भी है, x वाला रेखा है, और y के लिए भी है, यही 0 मेन यही पॉइंट है। तो हम पहले क्या माने हैं, पहले हम x वाला रेखा को लेकर चल रहे हैं, तो x तो 0 है। अब देखिए अब क्या 6 लाना है, तो 6 कितना है मेरा, y में 6 है, तो हम y की तरफ घसेंगे, y की तरफ चलेंगे, जैसे इसलिए कि 6 मेरा y की तरफ है, तो y तो नीचे में भी है, नीचे में भी देख रहे हैं y है, लेकिन नीचे में क्या है, माइनस है। उसमें क्या है, उसमें माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें प्लस है, इसमें माइनस नहीं, इसमें प्लस है। तो प्लस वाला कभी भी हम ऊपर की तरह जाते हैं, ऊपर की तरफ में जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, और बाएं से दाहिने के तरफ में भी जाते हैं, वो भी प्लस में जाते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ में आते हैं तो माइनस में, और दाएं से बाएं के तरफ में जाते हैं तो माइनस में जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या y क्या 6 को आ रहा है, तो हम y यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, प्लस में है तो प्लस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर देखिए गणित 6 कहाँ है, तो 6 यहाँ पे है, तो 0 ये हो गया, और 6 यहाँ पे हम पच्चीस कर देंगे, तो 0 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब फिर यहाँ पे कर रहा है x का भी कर रहा है 7 और y का भी 7 कर रहा है। तो देखिए
वाई का तो मेरा साथ यही है, वाई का साथ यहाँ पे है। देखिए दोनों प्लस में है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लस में इधर ना जाएंगे एक्स वाला, तो यहाँ पे भी इधर साथ है और ये भी साथ है, तो दोनों को यहाँ पे काट दिए तो साथ साथ का हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसी में एक कोई -7 और 5 रह गया है, तो इसको हम नहीं बना रहे हैं इसलिए कि इधर जगह कम पड़ जा रहा है। फिर भी बना देते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ पे और आगे बढ़ा देंगे तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 मान लेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम 7 कर देते हैं। चलिए बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 और यहाँ पे -4। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, -7 कर रहा है। तो देखिए एक्स में एक्स का कितना है, -7 है। तो देखिए एक्स एक्स से ना है, तो एक्स की तरफ हम आए तो इसके आगे जाइए। अब क्या प्लस है, +5 है, तो +5 क्या है, मेरा यहाँ पे है +5 वाई में है ना, वाई में है। तो इससे हम मिलाएंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा बढ़ा दिए, हाँ यहाँ पे आएगा। मान लीजिए इस 7 के सामने यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, इधर से 5 भी आया। ये ग्राफ नहीं है, एक कॉपी है, कॉपी में इतनी गड़बड़ी हो जाता है, ग्राफ रहता तो गड़बड़ नहीं होता। तो इससे हम क्या करेंगे, अभी इससे आप मिला दीजिए, मिल गया। ये मेरा कितना है, -7 5 है, बस बन गया। इसका तो हो गया। अब देखिए अब इसको बनाना है, उसी तरह अब इसको देखेंगे तो देखेंगे क्या, यहाँ पे x 0 ले लेंगे, ठीक है 0। अब देखिए यहाँ पे y -2 है, तो देखिए माइनस क्या, y में -2 कर रहा है, तो हम ऊपर की तरह जाएंगे, नहीं ऊपर की तरह नहीं जाएंगे। इसलिए कभी भी हम ऊपर की तरह चलेंगे, आगे की तरफ कभी भी चलेंगे ना, वो प्लस में जाएंगे। और जैसे पीछे की तरफ अगर डेंग रखते हैं, पीछे की तरफ भागते हैं आते हैं, तो क्या माइनस की तरफ में जाते हैं। तो हमको यहाँ पे कहाँ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ आना है। तो देखिए तो -2 है, तो हम क्या नीचे की तरफ आएंगे। तो -2 देखते हैं, देखिए -1 -2 है, तो -2 यहीं पे ना है। तो यहाँ पे हम धंधा करें, 0 और 2 यहीं पर हो जाएगा। 0 यहाँ पे है तो यहीं लाइने पर ही होगा, यहाँ बगल में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बगल में देंगे तो ये का जाएगा। तो मेरा इसी पे जो रेखा है, रेखा पे ही हम ये बूंदा देंगे। चलिए अब इसका हो गया 0, 2, इसका तो हो गया। अब क्या कर रहा है, अब -3 और फिर -3। अब बताइए एक्स वाला में भी -3 लेना है और वाई वाला में भी -3 लेना है। तो देखिए माइनस कभी भी क्या नीचे देख लेंगे, वाई में क्या है -3, तो इसी तरह नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे -3 है और -y देखिए माइनस वाई तो आ गया। अब -3 एक्स में देखना है, आई -3 वाई में था, तो -3 वाई में यहाँ पे है और -3 एक्स में अब इधर देखना है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, और दोनों के सामने सामने करेंगे, ये भी -3 है, ये भी -3 है, सामने सामने आ गया कि नहीं आ गया, दोनों के सामने सामने। तो यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ बूंदा जब देते हैं ना, पॉइंट जहाँ पड़ता है वहाँ पे क्या उस पॉइंट पे लिख देते हैं कि -3 और -3, बाकी जिस पॉइंट का होगा उसी का नाम लिखेंगे। जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, 0 और 2 का है ये पॉइंट, ये पॉइंट किसका है, -3 और -3 का है। तब तो कोई भी चेक करेगा तो जानेगा कि चलो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितना -3 का है। बाकी जो भी अंक का जहाँ पे भी अगर पॉइंट पड़ रहा है तो उस अंक वहाँ पे उस पॉइंट पर लिख दिया जाता है, ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं फिर यहाँ पे, अब देखिए एक्स में 6 है और वाई में 0 है, तो फिर हमको 0 तो यही लेना है, चाहे एक्स के लिए लें या वाई के लिए लें, बाकी 0 तो हमको यहीं लेना होगा। तो अब हमको तो हम वाई के लिए ले लिए 0, अब एक्स में जाते हैं तो एक्स क्या है, प्लस में है। तो कभी भी हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, दाएं की तरफ इधर ना पड़ेगा, इधर जा रहे हैं। देखिए जो एक्स है, अब यहाँ पे 6 हमको करना है, देखिए यहाँ पे 6 तक गिनते जाइए, यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि 0 है, 0 का भी पॉइंट है पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा,
नीचे नहीं पड़ेगा, उधर पड़ेगा तो 1 के सामने आ जाएगा, इसलिए पॉइंट पे पड़ता है जीरो का भी। तो देखिए इसका नाम भी दे दी, इस पॉइंट का नाम क्या है, 6 0, 6,0 इसका नाम हो गया। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये मिल गया। तो ई जो मेरा है, इस समीकरण 2 का है रेखा, और समीकरण ई 1 का है। तो इसी तरह बनेगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, प्रश्नावली 3.1 का, लंबा वीडियो हो गया। अब इसके बाद में जो बनाएंगे वो प्रश्नावली 3 के 1 के 2 नंबर क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ग्राफ पर ही बनाइएगा, हम तो कॉपी में बना के दिखा दिए हैं, आप लोग इसको ग्राफ पर बनाइएगा, अच्छा से समझिएगा, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है। ये किसी तरह आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, यानी 5 नंबर में ही पूछता है ग्राफ। तो आप अच्छा से इसको समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, और नोट्स बनाइए, और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइएगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।